देखो इसमें हम सीखेंगे कि एक्रॉस जो शब्द है, एक्रॉस जो शब्द है इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। एक्रॉस जो शब्द है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो एक्रॉस का एक मतलब होता है कि एक साइड से दूसरे साइड जाना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ नोट्स लिखते जाना, ठीक है। एक्रॉस का एक मतलब होता है, एक्रॉस का एक मतलब होता है कि एक साइड से दूसरे साइड जाना, एक साइड से दूसरे साइड जाना, एक साइड से दूसरे साइड जाना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि तुमको अगर बोलना है कि मुझे नदी के उस पार जाना है, अगर तुमको बोलना है कि मुझे नदी के उस पार जाना है, तो तुम कैसे बोलेंगे। तुम्हारे पास सेंटेंस होना चाहिए ना भाई। तो सबसे पहले तुम समझो कि मुझे खाना है, इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसको हम बोलेंगे आई हैव टू इट। क्या बोलेंगे, आई हैव टू इट, आई हैव टू इट। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। मुझे खाना है, आई हैव टू इट, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ठीक है। मुझे रोना है, आई हैव टू क्राई, मुझे रोना है, आई हैव टू क्राई। यही बोलते हैं, यही बोलते हैं, समझ में आ रहा है, यही बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे। तो मुझे नदी के उस पार जाना है, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे पहले समझो। मुझे खाना है, आई हैव टू गो, मुझे रोना है, आई हैव टू क्राई, ठीक है। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड। समझ में आ रहा है, आई हैव टू रीड, ठीक है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो सेंटेंस जो मैं सिखा रहा हूँ ध्यान समझना, समझ में आ रहा है। उसे जाना है, ही हैज़ टू गो, उसे जाना है, ही हैज़ टू गो, उसे पढ़ना है, ही हैज़ टू स्टडी, ही हैज़ टू रीड। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मुझे नदी के उस पार जाना है, कैसे बोलेंगे। सो आई हैव टू, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो अक्रॉस द रिवर, आई हैव टू गो अक्रॉस द रिवर। समझ में आ रहा है, मुझे नदी के उस पार जाना है, आई हैव टू गो अक्रॉस द रिवर। तो अक्रॉस का एक मतलब होता है एक साइड से दूसरे साइड में जाना। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, एक साइड से दूसरे साइड जाना। और मैंने तुमको सेंटेंस बताया कि भाई आई हैव टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ही हैज़ टू, सी हैज़ टू, दे हैव टू, वी हैव टू, कैसे पढ़ते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो तुमको करना है, जाना है, खाना है, पीना है, रोना है, ऐसे सेंटेंसेस में आई हैव टू, ही हैज़ टू, सी हैज़ टू, दे हैव टू, वी हैव टू, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो अक्रॉस शब्द का एक मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड जाना। आई हैव टू गो अक्रॉस द रिवर, मुझे रोड के उस पार जाना है, मुझे। अच्छा, अगर इसी में थोड़ा सा मैं तुमको मॉडिफाई कर दूं, मैं ये कहूँ कि मुझे नदी के उस पार तैर कर जाना है, तैर कर जाना है, समझो, मुझे नदी के उस पार तैर कर जाना है, तो कैसे बोलोगे। सो आई हैव टू, अब कैसे कर सकते हैं, आई हैव टू स्विम, यहाँ पे स्विम लिख दो, आई हैव टू स्विम अक्रॉस द रिवर, आई हैव टू स्विम अक्रॉस द रिवर, विच मीन्स कि तुम्हें नदी के उस पार तैर के जाना है। इतना समझ में आ रहा है भाई, इतना समझ में आ रहा है। तो पहले नोट्स में लिखना कि अक्रॉस का एक मतलब होता है वन साइड, एक साइड से दूसरे साइड में जाना। और जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेना। एक तो ये मतलब होता है, समझ में आ रहा है, आई समझ में। एक और मैं सेंटेंस देता हूँ कि जब मैं नदी के पास पहुँचा, जब मैं नदी के पास पहुँचा, हिंदी मेरा ख़राब है, हिंदी को जज मत करना, पहुँचा, मैं सिंपली को इंग्लिश में लिखता हूँ, मैं सिंपली तैर कर उस पार चला गया, तैर कर उस पार चला गया, उस पार चला गया। कैसे बोलेंगे, जब मैं नदी के पास पहुँचा, व्हेन आई रीच्ड द रिवर, व्हेन आई रीच्ड द रिवर, व्हेन आई रीच्ड द रिवर। क्या रीच्ड की जगह अराइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन जब अराइव का इस्तेमाल करोगे तो वो हो जाएगा अराइव्ड एट, अराइव्ड एट। सो व्हेन आई अराइव्ड एट द रिवर, या व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन,
और व्हेन आई अराइव एट द स्टेशन, नोट्स में लिखते जाना रीच और अराइव एट कैसे यूज़ हो रहा है। भाई रीच का भी यूज़ कर सकते हो, अराइव एट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अराइव अकेले यूज़ नहीं होता है, अराइव एट यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर तुम सिंपली अगर तुम ये बोल रहे हो कि तुम वो कब पहुंचेगा, व्हेन विल ही अराइव, लेकिन अगर तुम लोकेशन मेंशन कर रहे हो तो एट लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझो। मतलब कि जब तुम लोकेशन मेंशन नहीं किए हो तो रिच और अराइव का यूज सेम है। ठीक है, जैसे कि व्हेन विल ही रीच, वो कब पहुंचेगा, व्हेन विल ही रीच या व्हेन विल ही अराइव, सेम चीज़ है। लेकिन अगर तुम ये बोलोगे कि कब वो घर पहुंचेगा, व्हेन विल ही अराइव एट होम, व्हेन विल ही अराइव एट होम हो जाएगा, और रीच वैसे ही रहेगा व्हेन विल ही रीच होम। तो व्हेन आई रीच द रिवर या व्हेन आई अराइव्ड एट द रिवर, मैं सिंपली तैर कर उस पार चला गया। मतलब जहाँ भी तुमको दिखे हिंदी सेंटेंस में कि एक पार से दूसरे पार जा रहे हो, एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हो, अक्रॉस का यूज़ करना, मैं क्या बोलूँगा, मैं सिंपली तैर कर उस पार चला गया। मैं क्या बोलूँगा, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि व्हेन आई रीच्ड द रिवर या व्हेन आई अराइव्ड एट द रिवर, आई सिंपली स्वैम अक्रॉस, आई सिंपली स्वैम अक्रॉस। समझ में आ रहा, स्विम का पास्ट स्वैम, आई सिंपली स्वैम अक्रॉस, या फिर आई सिंपली स्वैम अक्रॉस द रिवर, या फिर आई सिंपली स्वैम अक्रॉस भी बोलने समझ में आ जाएगा, क्योंकि लोग जो है नदी में ही तैर के उस पार जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ है, एक सेकंड होल्ड करना। समझ में आया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो अक्रॉस का एक मतलब तो तुमको समझ में आ गया। ठीक है, अक्रॉस का एक मतलब तो समझ में आ गया। दूसरा मतलब क्या होता है अक्रॉस का, दूसरा मतलब क्या होता है अक्रॉस का, दूसरा मतलब होता है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ। जैसे कि वो रोड के उस पार खड़ा है, वो रोड के उस पार खड़ा है, तो ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। मतलब मान लो तुम ये रोड है, मान लो तुम इस पार खड़े हो, वो उस पार खड़ा है, तो तुमको कैसे बोलना है कि ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। इसका मतलब ये हो गया कि वो रोड के उस पार खड़ा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अक्रॉस का मतलब होता है ऑन द अपोजिट। अगर मैं तुमको बोलूँ कि जैसे कि मान लो कि ऑन द अपोजिट साइड, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑन द अपोजिट साइड, तो मान लो कि ममता माँ का घर हमारे घर के ठीक अपोजिट है, तो हम क्या बोलेंगे, ममताज मदर हाउस, ममताज मदर हाउस is across from my house, is across from my house। मतलब कि हमारे घर के ठीक अपोजिट में है। समझ में आ रहा है, तो अक्रॉस शब्द का यूज़ तुमको समझ में आ रहा है। ठीक है, लाइब्रेरी रोड के उस पार है, द लाइब्रेरी इज जस्ट अक्रॉस द रोड, द लाइब्रेरी इज जस्ट अक्रॉस द रोड, विच मीन्स कि अगर तुम किसी एक साइड से दूसरे साइड को दिखाना है तो अक्रॉस शब्द का यूज़ करेंगे, या फिर तुम या फिर अपोजिट साइड को दिखाना है, एग्जैक्टली अपोजिट साइड को, तो भी हम अक्रॉस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है, जैसे कि शॉप जो है उसके घर के ठीक अपोजिट में है, सो द शॉप इज अक्रॉस। अब एग्जैक्टली वगैरह मत बोलना, अक्रॉस का मतलब ये होता है एग्जैक्टली अपोजिट। ओके, सो द शॉप इज अक्रॉस फ्रॉम हिज हाउस और फ्रॉम हिज होम। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अक्रॉस शब्द को जो है वैसे इस्तेमाल, जैसे कि रमेश का ऑफिस मेरे ऑफिस के अपोजिट में है, रमेश ऑफिस इज अक्रॉस फ्रॉम माइन, रमेश ऑफिस इज अक्रॉस फ्रॉम माइन। तो अक्रॉस का हमने दो तरीके का यूज समझा। और एक मतलब होता है अक्रॉस का, क्या होता है अक्रॉस का, और एक मतलब होता है, वो क्या होता है अक्रॉस का, और एक मतलब होता है, वो मतलब होता है in every part of a particular place, in every part of a particular place, in every part of a particular place। मतलब कि पूरे भारत में वोटिंग हुई
पूरे भारत में वोटिंग हुई। तो अगर हम किसी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन के सारे हिस्से को इंक्लूड कर अक्रॉस होता है। मतलब समझो, अगर पूरे भारत में अगर हमको बोलना है तो क्या बोलेंगे, वोटिंग टुक प्लेस, वोटिंग टुक प्लेस अक्रॉस इंडिया, वोटिंग टुक प्लेस अक्रॉस इंडिया, है ना। मैं पूरा कोलकाता घूमा, आई ट्रेवल्ड अक्रॉस कोलकाता, अक्रॉस कोलकाता मतलब किसी पार्ट का या किसी देश का या किसी जगह का या किसी शहर का पूरे पार्ट को अगर तुम इंक्लूड करते हो तो तुम अक्रॉस शब्द को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, कि मैं पूरा कोलकाता घूमा, आई ट्रेवल्ड अक्रॉस कोलकाता, मैं लगभग पूरा कोलकाता घूमा, आई ऑलमोस्ट ट्रेवल्ड अक्रॉस कोलकाता। समझ में आ रहा है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं अक्रॉस शब्द को। समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो उसने इस पार से उस पार तक का लाइन खींच के पेज को ड्रॉ किया, पेज को डिवाइड किया। सो शी डिवाइडेड द पेज बाय ड्रॉइंग अ लाइन अक्रॉस इट। समझ में आ रहा है, इस पार से उस पार। समझो अक्रॉस का मतलब समझो। सो शी डिवाइडेड द पेज बाय ड्रॉइंग अ लाइन अक्रॉस इट। ऐसा नहीं कि ये लाइन फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, नो, अ लाइन अक्रॉस इट। समझ में आ रहा है। तो अक्रॉस का मैंने 3 मतलब तुमको सिखाया, 3 मतलब सिखाया अक्रॉस का। मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। 3 मतलब मैंने सिखाया। एक तो एक साइड से दूसरा साइड, वन साइड टू अदर। ठीक है, एक अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, एक इन एवरी पार्ट ऑफ अ प्लेस, इन एवरी पार्ट ऑफ अ प्लेस। ये 3 मतलब मैंने तुमको पर्टिकुलरली सिखाया। ठीक है, अब जब हम अक्रॉस पढ़ते हैं तो एक फ्रेजल वर्ब भी आता है, एक फ्रेजल वर्ब हमें देखने को मिलता है। वो फ्रेजल वर्ब क्या है, वो फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। वो फ्रेजल वर्ब क्या है, वो फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, कम अक्रॉस का भी 3 मतलब होता है, 3 मतलब होता है। एक तो ये होता है कि ऐसे बिहेव करना, ऐसे बिहेव करना ताकि लोगों को लगे कि तुम में वो गुण है। समझो, टू बिहेव, टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, टू इन ए पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना। ठीक है, एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना। मतलब कि इसका मैं तुमको सेंटेंस समझाता हूँ। मतलब कि जब वो मुझसे मिलता है बहुत फ्रेंडली रहता है, जब वो मुझसे मिलता है बहुत फ्रेंडली रहता है, तो क्या बोलेंगे, व्हेन ही मीट्स मी। जब वो मुझसे मिलता है, देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या है कि जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो जहाँ भी मिलता, मिलती, खाता, 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 खाती, पीती, ये सब होता है तो मैं जाता हूँ, आई गो, वो जाता है, ही गोज़। मैं काम करता हूँ, आई डू वर्क, वो काम करता है, ही डज वर्क। समझ में आया, या फिर ही वर्क्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब वो मुझसे जब मिलता है, व्हेन ही मीट्स मी, वो बहुत फ्रेंडली रहता है। ही कम्स अक्रॉस वेरी फ्रेंडली, ही कम्स अक्रॉस वेरी फ्रेंडली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वो टेलीविज़न में बहुत उदास दिखता है। ही कम्स अक्रॉस वेरी सैड इन टेलीविज़न। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम कम्स अक्रॉस का एक तरीके से यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका हम कम अक्रॉस का कैसे यूज़ करते हैं, वो ये है कि जब तुम्हारी बातों से, तुम्हारे राइटिंग से, तुम्हारे म्यूज़िक से, तुम्हारे बोलने के तरीके से एक तरीके का आइडिया एक्सप्रेस होता हो, समझो, या फिर किसी तरीके का इमोशंस एक्सप्रेस होता हो, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो साला जब बात करता है रोता ही रहता है, हमेशा उदास ही रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, सैडनेस कम्स अक्रॉस व्हेनेवर ही टॉक्स। वो जब भी बात करता है उसके बातों से उदासी ही दिखता है। मतलब कम्स अक्रॉस का एक मतलब होता है कि तुम्हारे किसी भी एक्शन से तुम एक इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि उसके राइटिंग में हमेशा खुशी दिखता है, हैप्पीनेस कम्स अक्रॉस इन हिज राइटिंग, मतलब उसके राइटिंग से हैप्पीनेस एक कम्स अक्रॉस, मतलब उसके राइटिंग से एक इमोशंस दिखता है। वो इमोशंस कैसा है, वो हैप्पीनेस का इमोशंस है या वो सैडनेस का इमोशंस है। समझ में आ रहा है। तो कम्स अक्रॉस का हमने 2 मतलब सीखा। तीसरा मतलब क्या होता है कम अक्रॉस का,
तीसरा मतलब क्या होता है? तीसरा मतलब होता है टू फाइंड या टू मीट बाय चांस। टू फाइंड या फिर टू मीट बाय चांस। टू फाइंड या फिर टू मीट बाय चांस मतलब किसी चीज़ का तुम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे, या तो वो वस्तु तुमको मिल गई या तो वो किसी इंसान से तुम मिल लिए। जैसे 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 कि भाई जब मैं वो रूम गया, वो मुझे बुक अचानक से मिल गई, एक बुक अचानक से मिल गई, तो हम क्या बोलेंगे? आई केम अक्रॉस द बुक। आई केम अक्रॉस द बुक व्हेन आई वेंट टू माई रूम। व्हेन आई वेंट, जब मैं अपने कमरे गया। व्हेन आई वेंट टू माई रूम, समझो, जब मैं अपने कमरे में गया मुझे वो बुक मिल गई। केम अक्रॉस का मतलब कि तुमको वो अचानक से मिल गई, वो बुक तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसे कि आई केम अक्रॉस माई बेस्ट फ्रेंड। आई केम अक्रॉस माई बेस्ट फ्रेंड इन द मार्केट। माई बेस्ट फ्रेंड इन द मार्केट। इन दी मार्केट, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम मार्केट गए, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम उससे मिल लिए। ठीक है, अब देखो इस सेंस में, सिर्फ इस सेंस में, ये जो टू केम अक्रॉस का जो ये मतलब मैंने तुमको बताया ना, कम अक्रॉस का जो मैं तुम्हें ये तीसरा मतलब बताया ना, टू फाइंड और टू मीट बाय चांस, सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में, कम अक्रॉस का एक सिनोनिम भी होता है रन इनटू। रन इनटू मतलब आई रेन इनटू द बुक व्हेन आई वेंट टू माय रूम। आई रेन इनटू माय बेस्ट फ्रेंड व्हेन आई वेंट टू द मार्केट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि, तो कम अक्रॉस का हमने इतना मतलब सिखाया, और कम अक्रॉस का सिर्फ इस वाले केस में एक और सिनोनिम होता है रन इनटू। ठीक है, रन इनटू। तो हमने क्रॉस का मतलब सिखाया, हमने कम अक्रॉस का मतलब सिखाया, और एक रन इनटू के बारे में भी समझा। ठीक है, तुम्हारा काम है कि भाई मैं कुछ तुमको भेजूंगा ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन को तुमको करना है यूजिंग द वर्ड अक्रॉस, यूजिंग द वर्ड कम अक्रॉस। समझ में आया? दिस विल बी योर होमवर्क।